अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपके लिए जो गेन टैक्स है वो 100% माफ है। मतलब आपने 0% पे करना है। लोकल पाकिस्तानियों के लिए ये गेन टैक्स 15% है, लेकिन आपके लिए ओवरसीज के लिए 0% है। उसके लिए आपने 3 शर्तें पूरी करनी है। वो कौन सी 3 शर्तें हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर मैं मुकम्मल आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि लॉ में, रूल में ये कहां पे लिखा हुआ है। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, यानी कि सेल हम कर रहे होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं, तो सेल के टाइम पे हम 2 टैक्स पे करते हैं। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, एफईडी या स्टैंप ड्यूटी उसकी बात नहीं कर रहा, वो सबके लिए कॉमन है। इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो 2 तरह का टैक्स होता है जो हम पे करते हैं। एक होता है 236C टैक्स, यानी कि ये सेक्शन है, और ये होता है 3%। आप चूंकि फाइलर हो, लेट फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, ओवरसीज सबके लिए जो रेट है वो 3% है। इसके ऊपर मैं पहले एक लेक्चर बना चुका हूं, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपने रिलीफ कैसे लेना है। इसके ऊपर भी आपको वैसे रिलीफ मिलता है, मतलब आपने मिनिमम टैक्स 3% देना है। नॉर्मली जो ओवरसीज होते हैं वो नॉन फाइलर होते हैं, पाकिस्तान में रिटर्न फाइल नहीं करते। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप नॉर्मल तरीके से आएंगे तो आपको जो 10% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिलीफ लेंगे तो ये टैक्स हो जाएगा आपके लिए 3%। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, एक टैक्स तो ये हो गया। दूसरा टैक्स जो होता है वो हम पे करते हैं जो कि रिटर्न के साथ हमें पे करना होता है, यानी कि जब टैक्स रिटर्न फाइल होती है तो उसके साथ हमने एक टैक्स पे करना होता है। उसको हम ये कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि कैपिटल गेन टैक्स का मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। अब इसके ऊपर आपको रिलीफ मिल सकता है। इसकी जो परसेंटेज है वो 15% है। जो प्रॉफिट आप लेंगे उसका 15% आपने टैक्स अदा करना है। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है वो आपने 50 लाख की बेची, यानी कि सेल कर दी, और आपने कुछ टाइम पहले वो जो प्रॉपर्टी थी वो परचेज की थी, फॉर एग्जांपल 4 मिलियन की, यानी कि 40 लाख की, तो 1 मिलियन आपका प्रॉफिट है। अब रूल, यानी कि लोकल जो पाकिस्तानी रूल है वो ये कहता है कि आपने इस 1 मिलियन के ऊपर 15% मुझे टैक्स पे करना है। ये 15% की जो परसेंटेज है, इसका मतलब अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो चाहे आप 6 साल बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें, 50 साल बाद बेचें, जितना प्रॉफिट आएगा उसका आपने 15% पे करना है। कैपिटल गेन टैक्स ये है। मतलब ये है कि 2 टैक्सेस है। एक टैक्स होता है जो हम परचेज के सेल के टाइम पर पे करते हैं, जिसका सेक्शन है 236C। एक टैक्स वो होता है जो आपने प्रॉफिट पे करना है, वो टैक्स इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ये टैक्स भी आपने प्रॉफिट के टाइम पर, जो रिटर्न के टाइम पर पे करना है। अब अगर कोई प्रॉपर्टी है वो आपने 30/6/2024 से पहले परचेज की है और उसको 6 साल के बाद बेच रहे हैं, फिर तो ये टैक्स है 0%। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 के बाद, क्योंकि रूल चेंज हो गया था, तो उसके ऊपर जो टैक्स है 15% है। ओवरसीज के लिए ये 15% टैक्स भी 0% हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपने 3 शर्तें जो है पूरी करनी है। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं हमने ये टैक्स दे दिया, बस यही टैक्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल के टाइम पर भी आपने टैक्स देना है। जहां पे प्रॉफिट आएगा, पाकिस्तान का जो अदारा है, एफबीआर है, वहां पे पैदा होगा और आपको कहेगा कि भाई इस प्रॉफिट में से मुझे भी टैक्स दो। आपने चूंकि पैसे कमाए हैं, इसमें मेरा भी शेयर होना चाहिए। तो हमने उसको रूल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक कैसे बचाना है, क्योंकि इसके ऊपर नया रूल भी आ चुका है कि 1 जुलाई के बाद वो स्लैब रेट खत्म हो गए हैं, और 6 साल के बाद बेचें, 10 साल बाद बेचें, 20 साल के बाद बेचें, 15% टैक्स है। वो रूल है लोकल पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आप 3 शर्तें पूरी नहीं करते तो आपने भी 15% टैक्स देना है। और अगर आप कुछ टाइम के बाद लेट प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा टैक्स बन जाएगा। सबसे पहली उसमें कंडीशन क्या है कि आप जो है, आपके पास नाइकॉब या पीओसी होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी आप ये जो अभी सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने 31 जनवरी 2025 पे एक प्रॉपर्टी सेल की है और ये आपने परचेज की है, फॉर एग्जांपल 31 अगस्त 2024 को आपने परचेज की है, तो अगर आपने रिलीफ लेना है कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा, सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू गेन टैक्स या प्रॉफिट, तो उसका रेट जो है 15% है। आपने अगर इसका रिलीफ लेना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी परचेज के टाइम पर, मतलब सेल के टाइम पर नहीं। परचेज आपने इस तरीके से करना है कि आपको वो रिलीफ मिल सके। तो सब ये जो 31/8/2024 को जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है
तो आपने उस टाइम पर क्या देखना है कि आपके अगर जो आपका अकाउंट है, यानी कि अगर आप बाहर से पाकिस्तान अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं और नॉर्मल अकाउंट है, जो पाकिस्तानी नॉर्मल अकाउंट होते हैं, रुपये अकाउंट होते हैं, तो फिर आप उस अकाउंट से अगर परचेज करते हुए पेमेंट करेंगे तो आपको ये कैपिटल गेन का रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको उसका रिलीफ मिले तो उसके लिए आपने नॉन रेजिडेंट का जो रुपी वैली अकाउंट है वो ओपन करना है। ये मैं अभी आपको बताता हूं ये कौन सा अकाउंट है। या आप क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट, ये लोकल पाकिस्तानी कोई ओपन नहीं कर सकता, आप ही ओपन कर सकते हैं। यानी कि आप बाहर से बैठे हैं और आपको जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करें, या लोकल बैंक की वेबसाइट पे जाएं, सारी इंफॉर्मेशन फिल करें, और आपकी जो टाइप होगी अकाउंट की वो ये इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। ये रूल में जो लॉ है उसमें क्लियरली मेंशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पे ये मेंशन है। जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएंगे, 236C सेक्शन को पढ़ेंगे, तो यहां पे उन्होंने पहली बात की, मैंने आपको नीचे समरी दिखा दी थी, यानी कि उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। पहली बात उसने ये की है, नाइकॉप होना चाहिए या पीओसी होना चाहिए। दूसरी बात उसने ये की है कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट होना चाहिए या आपके पास रुपी वैल्यू अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने ये 3 कंडीशन पूरी कर ली, मतलब आपके पास नाइकॉप भी है और आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की, ये परचेज की बात हो रही है, सेल आप चाहे 2 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, परचेज के टाइम पर आपकी मनी ट्रेल या रेमिडेंस जो आएंगी वो इस तरीके से आनी चाहिए, या तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में हो या वो रुपये अकाउंट में हो। फिर वहां से आप पे ऑर्डर दें पार्टी को, मतलब आपने पहले पैसे भेजे इस अकाउंट में और बाद में आपने पार्टी को कैश दिया या पे ऑर्डर दिया जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो ये एक सेक्शन या एक पार्ट तो आपने क्लियर कर लिया, एक कंडीशन आपने पूरी कर ली कि आपने जनाब परचेज भी सही तरीके से कर ली, और ये आपकी पहली कंडीशन थी, ये नाइकॉप वाली आपकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी कि या आप फॉरेन करेंसी अकाउंट में से चेक की पेमेंट पार्टी को चेक दें या आप रुपये अकाउंट में से चेक दें। ये एफबीआर ने या गवर्नमेंट ने रूल क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे जब आप पैसे भेजेंगे तो रेमिडेंस आती है पाकिस्तान में, तो जब रेमिडेंस आती है तो पाकिस्तान को बेनिफिट होता है। जब आप लोग पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहे हैं तो यही चीज उन्होंने सोची कि आपको भी कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, वरना आप क्यों बेनिफिट देंगे। नॉर्मली लोग नॉर्मल बैंक में पैसे भेजते हैं, उसका कोई पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं होता। तो इसी वजह से उन्होंने ये रूल बना दिया कि जी अगर आप प्रॉपर्टी इस तरीके से परचेज करेंगे और बाद में सेल करेंगे यही प्रॉपर्टी, उसके ऊपर उस प्रॉफिट में जितना गेन आएगा वो आपने 0% देना है। ये लिखा हुआ है कि जितना गेन होगा वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है। फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बात की, आपने 31/8/2024 को एक प्रॉपर्टी परचेज की जिस प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है XYZ है, और ये प्रॉपर्टी आपने परचेज की 10 मिलियन की। हम ये कह सकते हैं कि इसकी परचेज वैल्यू कितनी है, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। और आपने किसी वजह से आके आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ, वैसे तो अभी आजकल प्रॉफिट नहीं आ रहे इतने, तो आपको पता चला कि जी 23 फरवरी 2025 में आपको इसका जो है वो 20 मिलियन मिल रहा है। किसी वजह से आपकी लॉटरी लग गई और आपको जनाब सेल हो रही है प्रॉपर्टी आपकी 20 मिलियन में। अब आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट रिसीव हो गया है, 10 मिलियन का प्रॉफिट आपको मिल गया है। जब आप सेल करेंगे तो आपने 2 टैक्स देने हैं, वही मैं जो ऊपर आपको एग्जांपल बताई है। पहला तो आप टैक्स देंगे एफबीआर वैल्यू के ऊपर, जो है वो 236C का जो टैक्स है वो आप अदा करेंगे। दूसरा टैक्स है जो आपने पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर देना है। यहां पे एक गलत कॉन्सेप्ट जो है वो पाल चुका है कि ओवरसीज ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। ओवरसीज ने तब रिटर्न फाइल नहीं करनी जब उसके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होगी। लेकिन ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान में आपने बेची, पाकिस्तान में ही खरीदी, अब इसके ऊपर आपको आ गया प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम क्या हो गई, पाकिस्तान सोर्स। पहले तो आप रेमिडेंस भेज रहे थे बाहर से, वो तो बाहर का सोर्स था। अब ये 10 मिलियन क्या हो गया, पाकिस्तान सोर्स। इस 10 मिलियन के ऊपर आपने जनाब 15% टैक्स देना है, वो बनता है 15 लाख। और ये जो आप टैक्स 236C का टैक्स दे रहे होंगे ये आपने माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल यहां पे वो टैक्स आपने पे किया, हम अज्यूम कर लेते हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन की हम एग्जांपल ले लेते हैं राउंड फिगर, जो आपने सेल के टाइम पे दिया 1 मिलियन, और रिमेनिंग जो 5 लाख है ये एफबीआर ये कहता है कि भाई मुझे ये भी टैक्स दें। अब आपने ये टैक्स बचाना है, उसके लिए मैंने आपको
उस टैक्स को बचाने के लिए हमने 3 कंडीशन जो है वो स्टडी कर ली है। नाइकोप होना चाहिए या पीओसी होना चाहिए, उसके बाद फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट हो या रुपी वाला अकाउंट हो। ये दोनों तीनों जो कंडीशंस हैं, इसमें से जो दो जो अकाउंट है किसी में भी आप पैसे भेज सकते हैं। एक चीज याद रखें, ये जो 2 अकाउंट है ये लोकल पाकिस्तानी ओपन नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग ओपन कर सकते हैं जिनके पास नाइकोप है या पीओसी है। तो इस तरीके से अगर आप इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे और आपने, चूंकि आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी अवेलेबल होगी, चाहे आप 5 साल पहले परचेज करें, 10 साल पहले परचेज करें या बाद में सेल करें, तो जब आप सेल करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपकी बैंक के थ्रू आ रही होगी और उस ट्रांजैक्शन की बेस पे आपके पास चूंकि एविडेंस होगा, आपने उस टाइम पे जो लॉ है वो फॉलो किया, जब आपने परचेज किया तीनों कंडीशन पूरी की, और जब आप बेचेंगे तो आपके ऊपर जो 15% टैक्स है वो आपने नहीं देना। तो ये बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग है। आपने देखें पाकिस्तान में पैसे तो भेजना ही होते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस के मुताबिक बेचेंगे जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और टैक्स प्लानिंग आप आज से ही करेंगे तो कल को आप बड़ा टैक्स बचा सकेंगे। हमने अक्सर देखा है कि ओवरसीज का अच्छा खासा टैक्स होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप पुरानी ली हो और 2 4 10 साल बाद बेचते हैं तो अच्छी खासी उसमें जो गेन टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। बाद में हम रिस्क ले रहे होते हैं, जमा नहीं कराते, या हम जमा करवाते हैं तो अच्छा खासा जो कैश फ्लो है आपका वो जो है वो आपका कैश फ्लो आउट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा जो है वो टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जम्पशंस नहीं है, हर एक एरिया में कुछ एग्जम्पशन है। हमें स्टडी करना है कि वो एग्जम्पशंस कहाँ पे हैं, कैसे अवेल करनी है, कौन सी कंडीशंस हैं। तो एक सिंपल मैं एक चीज आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप कोई चीज लें उस टाइम पर आप सेल और परचेज, यानी कि आज परचेज कर रहे हैं तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने 3 साल बाद बेचना है तो परचेज के टाइम की भी आज ही प्लानिंग कर लें। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो काफी ऐसी चीजें होंगी जो आप आज ही उसको प्लानिंग कर रहे होंगे, ताकि आप 3 साल के बाद जो आपने काम करना है आप आज ही ट्रांजैक्शन को उस तरीके से मोल्ड करें या रूट करें ताकि आपको कोई मसला ना आए। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर आपको रूल दिखाया था, इसको फर्दर जो है वो आपने अगर स्टडी करना हो तो आप उस पर देख सकते हैं। ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वहां पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं और पेज नंबर 480 पे जाके जो है वो आपको ये सारा रूल अवेलेबल होगा, यहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। और ये अगर आपने नॉन रेजिडेंट यानी कि एनआरवीए अकाउंट और एफसीवीए फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के मतलब स्टडी करना है तो आप ये किसी भी बैंक की या स्टेट बैंक की वेबसाइट ओपन करें, रोशन डिजिटल तकरीबन यही अकाउंट है, वो रोशन डिजिटल के थ्रू अगर आप प्रोसेस करेंगे तो फिर भी आपके लिए यही बेनिफिट होगा और ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बाद में एक लेक्चर बनाऊंगा रोशन डिजिटल के ऊपर भी, तकरीबन ये उसी टाइप का ही अकाउंट होता है रोशन डिजिटल भी। तो आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।